हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई जो आपका 3 है उसके लिए जो है साइंस के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास है। पहला प्रश्न आप देख लीजिए। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? राइट आंसर है अंडवाहिनी। समझिएगा निषेचन एक्चुअली होता क्या है दोस्तों। जब शुक्राणु जो है दोस्तों वो आपका मिलता है किससे? अंडाणु से मिलता है। तो इस प्रक्रिया को जो है दोस्तों निषेचन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है और ये होता कहाँ पर है? कई बार अंडवाहिनी और इसका नाम होता है फेलोपियन ट्यूब भी कई बार जो है इंग्लिश वर्ड दे देता है। फेलोपियन नलिका या फेलोपियन ट्यूब में जो है ना ये निषेचन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद में जो जो आपका जैसे मान लो भ्रूण जो बन जाता है जाइकोट जाइकोट बनता है। इसको जो है अपन जो है गर्भाशय में जो है ये ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, गर्भाशय। ठीक है, जहाँ पर इसका विकास होता है। ठीक है, तो कहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है? तो फेलोपियन नलिका या अंडवाहिनी में, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी सटीक हो गया। 45वीं बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे। उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं 40+80 की आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, ये अलग अलग प्राइस लिस्ट है और कन्फर्म आपका श्योर सिलेक्शन लगभग निश्चित हो जाता है ये आप तैयार करने के बाद में। इसके लिए आप लोग 6376703831 पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो आपके संवहनी पौधों में जो है वो पानी ऊपर किससे जाएगा? देखिएगा, दो आपको टिश्यू आपको याद रखने हैं। एक आपका होता है जाइलम और एक आपका होता है फ्लोएम। एक आपका जाइलम है, एक आपका क्या है? फ्लोएम है। अब जाइलम तो क्या करता है कि जड़ों से जो है, जड़ों से पौधे के जो विभिन्न भाग हैं वहाँ तक पानी पहुँचाता है क्या? और ये फ्लोएम क्या करता है कि पत्तियों में जो भोजन बनता है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे भोजन भोजन बनाते हैं, ये जड़ों तक पहुँचता है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। पूछा क्या है? पानी की बात कर रहा है तो जाइलम के द्वारा। जाइलम टिश्यू 2 बार बीपीएससी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? सेल्सियस पे बात कर रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो देखो फ़ारेनहाइट में तो बात कर लें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में लगभग अपन मानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। अब 37 के आसपास दे रखा है 36.9। तो ये सटीक आंसर हो गया। 41वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1996 में प्रश्न आपका आया हुआ है। आई होप समझ में आ रहा होगा तुम्हें। अगला प्रश्न, और दोस्तों अगर समझ में आपको आ रहा है तो आप सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? दोस्तों आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये निकलता है आपकी थायराइड ग्रंथि से। किससे? थायराइड से। ये कहाँ होती है सर? ये गले में होती है। ठीक है, एक जो है आपका टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो आपका पुरुष से स्रावित होता है। ठीक है, पुरुष जनन ग्रंथियों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। एक होता है देखो एड्रीनलिन, ये हार्मोन स्रावित होता है एड्रीनल ग्रंथि से। कौन सी से? एड्रीनल ग्रंथि से। और ध्यान रखना इस ग्रंथि को जो है ना करो या मरो ग्रंथि कहते हैं। करो या मरो, व्यक्ति को जो क्रोध आता है ना वो इस एड्रीनलिन हार्मोन की वजह से आता है। एक आपका इंसुलिन है, इसकी कमी से दोस्तों आपको मधुमेह रोग होता है। इसकी कमी से आपको मधुमेह रोग होता है। इस इंसुलिन की खोज की गई थी कि चूहे के अंदर जिनको डायबिटीज होता है वो इसके इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है। सी ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे। अगर तो मेरे कोई क्वेश्चन अच्छे लगते हैं ना तो आप लोग प्लीज सेशन को लाइक करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ये जीके जीएस का पीडीएफ रामबाण है 40 प्रश्नों के लिए। जैसे पिछली भर्तियों की बात कर लो, टीआरई 1 में सीधे 23 क्वेश्चन आए थे इसमें से। टीआरई 2 में 26 क्वेश्चन इस एकमात्र पीडीएफ से छपे थे। 1000 प्रश्न आपको पढ़ करके जाने हैं। जीके, मैथ, करंट, जीके, साइंस के सारे प्रश्न इसमें हैं। मात्र 90 रुपये में मिल रही है तुम्हें। ठीक है, अब इसके लिए आपको करना क्या है, कैसे मिलेगी सर? व्हाट्सएप मैसेज करना है 6376703831 पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, आधान यानी कि जब अपन ब्लड डोनेट करते हैं तो रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। मान लो कि आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, जैसे मान लो ए वाले का ब्लड देना है दूसरे को, तो ऐसा नहीं है कि अपन यहाँ पर ब्लड ग्रुप ही चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ब्लड ग्रुप के आधार पे ही आप रक्त ट्रांसफर कर दोगे, नहीं। एक इंपॉर्टेंट कारक होता है जिसको बोलते हैं आरएच फैक्टर। कई बार आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप तो 4 होते हैं अपने, ए बी ओ और ए बी, लेकिन ये भी सुना होगा ए बी पॉजिटिव है कि बी नेगेटिव है। तो ये सिस्टम है आरएच फैक्टर का। अब सर ये होता क्या है आर स्पेक्ट्रा? दोस्तों इसकी खोज एक मकाका रीसस नाम का बंदर था। क्या था? मकाका रीसस नाम का बंदर था, उसमें जो है इस आर एच फैक्टर की खोज की गई थी। और इसमें क्या है कि मैक्सिमम जो है जिसमें आर एच फैक्टर पाया जाता है उनको आर एच पॉजिटिव बोलते हैं।
जिनमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता उनको RH नेगेटिव बोलते हैं। भारत में या विश्व की बात कर ले तो सबसे अधिक लोग RH पॉजिटिव वाले मिलेंगे। अब एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो अगर RH फैक्टर समान नहीं होता, अगर RH जैसे मान लो प्लस वाला है, इसकी शादी माइनस वाले से हो गई, तो पहले संतान में इतना इफेक्ट नहीं दिखाएगा, दूसरे संतान में ब्लड क्लॉटिंग के कारण जो है मृत्यु हो जाती है, याद रखना। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा जिससे भी महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है ना, तो उसको जो है जैसे ही फर्स्ट आपकी डिलीवरी होती है तो उसके जस्ट बाद में एक इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, तो वो इसी का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। 67वीं BPSC प्री एग्जाम 2022 में जो है दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, अगर जो देखो जो लोग अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं ना, वो चैनल से जुड़ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए जो है वन ऑफ द बेस्ट क्लासेज जो है मैं यहाँ से प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, और बाकी इस बार इतना कंपटीशन नहीं है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप लोग सिलेक्शन निकाल लीजिए। देखिए, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं? यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है सर, जो आपका यूरिया होता है क्या होता है आपका NH3 NH2 CO NH2। ठीक है, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, आपका कार्बन है, ऑक्सीजन है। NHCO कौन से में? CHNO, बात एक ही बात है। ये लो, 66वीं BPSC प्री एग्जाम में आया हुआ पर्सन है। तो बिल्कुल मैंने सारे फैक्ट आपको समझाए हैं। ये GK GS की PDF बहुत रामबाण है तुम्हारे लिए। बाकी नोट्स के रिगार्डिंग जो है आप इस नंबर पर, जो अपना नंबर है 6376703831, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और कोई समस्या रही तो आप मैसेज कर दीजिएगा। बाकी जो है आप लगातार तैयारी करते रहिए। आपके लिए जो है इस प्रकार की PDF जो है, अन्य PDF वगैरह जो है आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। धन्यवाद।